गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नरेशन। नरेशन में हम जो पार्ट पढ़ रहे थे वो था इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आज्ञार्थक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आज्ञार्थक वाक्य। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। शुरुआती जैसे यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच में यदि कोई ऑर्डर है तो सेड टू को ऑर्डर में चेंज किया जाता है, यदि कमांड है तो कमांडेड में चेंज किया जाता है, एडवाइस है तो एडवाइस्ड में चेंज किया जाता है, और यदि उसमें मनाही है, प्रोहिबिशन है, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। इसके लिए मैंने कंजक्शन आपको बताया था, टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। बाकी के जो नियम है वो यथावत रहेंगे। अब एक बात और बताऊं मैं आपको कि इसमें टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। टू सदाई वर्ब को क्या रखता है, इंफिनिटिव रखता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। टू के बाद में सदाई आप इंग्लिश में कहीं पे भी वर्ब देखोगे तो वो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू सदाई वर्ब को इंफिनिटिव रखता है। इंफिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू और मॉडल, ये दो ऐसे होते हैं इनके साथ में टेंस का कोई इफेक्ट नहीं रहता। आप यदि पास्ट पढ़ रहे हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं रहता है, पास्ट में भी यदि पार्ट पढ़ रहे हो, पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा है तो भी टू के बाद में सदाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या उसके कैसे भी भाग हो। आगे हम इसके एग्जांपल देखेंगे। अर्थात हम ये एक बात ये भी कह सकते हैं, कौन सी बात की, इसमें टेंस से परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वर्ब जैसी आएगी है टू के बाद में वर्ब वैसी की वैसी रखी जाती है। एग्जांपल देखो इसके, The captain said to the soldiers. The captain said to the soldiers, attack the enemy in the morning. अपने से जो उच्च अधिकारी है वो सदाई हमें क्या देता है, कमांड देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप सेंटेंस को देख के ये अनुमान लगाना कि ये सेंटेंस में एडवाइस है या फॉरवर्ड है या कमांड है या ऑर्डर्ड है, ये बात आपको ध्यान देनी है। द कैप्टन, ये चेंजमेंट इस प्रकार से होगा, द कैप्टन सेड टू चेंज हो जाएगा कमांडेड में। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स। टू लगा दिया, टू है यहाँ पे कंजक्शन। कंजक्शन के बाद तुरंत बाद में क्या आती है, वर्ब। ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे वो सदाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक आ जाएगा। द एनिमी, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं आया हुआ है, कोई भी प्रोनाउन नहीं आया हुआ है। यदि प्रोनाउन होंगे, प्रोनाउन प्लस टाइम एंड डिस्टेंस के जो चेंजेस होंगे वो यथावत जिस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते आ रहे थे उसी प्रकार से होते जाएंगे। एनिमी इन द मॉर्निंग, इस प्रकार से बनेगा। यदि इसमें प्रोनाउन होता तो हम क्या करते थे, प्रोनाउन को चेंज कर देते। अगला हमारा एग्जांपल है, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कम विथ प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो ये टीचर का क्या होगा, ऑर्डर होगा। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स उसके बाद में टू कंजक्शन, यहाँ पे प्रोनाउन आया हुआ नहीं है तो कम विथ प्रॉपर यूनिफॉर्म।
यदि यहाँ पे प्रोनाउन आता तो हम प्रोनाउन और जो अदर चेंजेस हैं टाइम एंड डिस्टेंस के जो चेंजेस हैं वो कर देते, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं आया हुआ था तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सेड टू को ऑलरेडी में चेंज कर दिया, कंजंक्शन टू का प्रयोग कर दिया, टू के बाद में वर्ब इंफिनिटिव रहती है, फर्स्ट फॉर्म रहती है और आगे जैसा हमारे पास पार्ट आया हुआ था वैसा का वैसा लिख दिया। The teacher said to the student, do not make noise. अब देखो एक मैंने आपको लिखाया था सेड टू को यदि मनाही हो तो सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज किया जाता है। मनाही का मतलब है किसी कार्य को करने के लिए मना करना, किसी कार्य को करने के लिए मना करना। तो वो जनरली सेंटेंस है उसमें शुरुआत में नोट का प्रयोग आया हुआ रहेगा, तो आपको उसको इसमें चेंज करना है, फॉरवर्ड में चेंज करना है। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक नॉइज, इस प्रकार से बनेगा। इसमें नोट है वो हटा दिया गया, क्यों? क्योंकि एक ही सेंटेंस को बार बार नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉरवर्ड जो वर्ड होता है वो अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है। फॉरवर्ड जो वर्ड होता है वो अपने आप में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि हमने एक बार इसको नेगेटिव बना दिया तो दोबारा नोट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। और ये डू साथ में क्यों, नोट का कभी भी सिंगल यूज नहीं होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होता है। आगे देखो, My mother said to me, never speak lie. My mother said to me, never speak lie. अब देखो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या होगा, ये अपने आप में सेंटेंस क्या नेगेटिव है। देखो मैंने एक बार पहले भी बताया था, नेवर, नन, नो, ये जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो इनके साथ में जैसे हेल्पिंग वर्ब आने की जरूरत नहीं है। अब माई मदर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइज में चेंज हो जाएगा। एडवाइज मी, उसके बाद में नेवर टू स्पीक लाई। यहाँ पे ये नेवर इधर क्यों आया, क्योंकि टू के बाद में सदाई क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब लिखना जरूरत होता है। और हमें इस सेंटेंस में क्या, इसमें तो नोट को हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि नोट के लिए, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास वर्ड था फॉरवर्ड, लेकिन अब हमारे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके कारण हम क्या कर सके, सेंटेंस को नेगेटिव बना सकें। एडवाइज वो नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए हमें नेवर का प्रयोग तो करना था, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते थे, टू कंजक्शन लगाया, कंजक्शन के बाद में नेवर का प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए कंजक्शन से पहले हमने नेवर का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे जो पार्ट आया हुआ है, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, जो आगे जो पार्ट आया हुआ था वो वैसा का वैसा हमने रख दिया। इस प्रकार से बनेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि डू नॉट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे उनको आपको किस प्रकार से फॉरवर्ड से चेंज करना है, यदि जनरली जो सेंटेंस है उनको आपको किस प्रकार से चेंज करना है, एडवाइस से चेंज करना है। कहते हैं हमारे जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस, जनरली जो इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं वो आगे देखो, इन्हीं का कुछ पार्ट बचा हुआ है, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। यदि जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, प्लीज और काइंडली से यदि शुरू हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच है वो प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहा है, तो उसको बनाने का तरीका थोड़ा इससे डिफरेंट होगा। उनको किस प्रकार से, वो है इंपेरेटिव सेंटेंस ही कहलाएंगे,
लेकिन उनको जो यदि हम चेंजेस कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब है वो उनको किस प्रकार से चेंजेस कर रहे हैं वो थोड़ा तरीका इससे भिन्न होगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं आता, सेट टू को ऑर्डर्ड वगैरह कमांडेड एडवाइस फॉरवर्ड में चेंज नहीं किया जाता है। इसमें देखो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी सेट या सेट टू, दोनों में से जो भी आ रखी है, तो आपको सेट या सेट टू को किसमें चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, क्योंकि ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन ये क्या होंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच होंगे, वो किससे शुरू होंगे, प्लीज और काइंडली से शुरू होंगे। इसमें कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंजक्शन कौन से का प्रयोग किया जाता है, टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है। इनमें क्या होता है, यदि हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, सेट टू को या सेट को किसमें चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड में यदि चेंज कर दिया है तो उसके बाद में हमारे सेंटेंस में आए हुए प्लीज और काइंडली को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जिस प्रकार से हमने क्या किया था, डू नोट वाला आया था उसमें हमने फॉरवर्ड का प्रयोग कर दिया तो उसमें नोट को हटा दिया था, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में क्या नेगेटिव वर्ड है और नोट है, बार बार हमें एक ही सेंटेंस को बार बार नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी प्रकार से रिक्वेस्ट का अर्थ होता है प्रार्थना करना, और प्लीज और काइंडली का अर्थ भी क्या होता है, प्रार्थना करना। यदि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी भी वर्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि हमने रिक्वेस्ट का प्रयोग कर दिया तो दोबारा हमें प्लीज या काइंडली दोनों में से किसी भी वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है। अर्थात वो आए हुए हैं तो हमें क्या करना, यदि इसका प्रयोग कर दिया तो हम इनको क्या कर देंगे, उस सेंटेंस में से हटा देंगे, उसके बाद में जो आगे का पार्ट है वो लिख देंगे। एग्जाम्पल देखो इसके, The beggar said to me, the beggar said to me, please give me some money. The beggar said to me, please give me some money. अब देखो ये यदि हम यहाँ पे यदि नियम को फॉलो करते हैं, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस, शुरुआत में देखो प्लीज और काइंडली से शुरू, या तो प्लीज से होगा या काइंडली से शुरू होगा, तो हम इसको सेट टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। रिक्वेस्टेड आ गया, सेट टू चेंज हो गया। मी इनमें कंजक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। फिर मैं नीचे एक बात दिखाई दे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें क्या करना है, प्लीज और काइंडली आए हुए हैं उनको क्या कर देना है, हटाना है, क्योंकि उनके लिए रिक्वेस्ट जो वर्ड है वो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, तो दोबारा हमें उन्हें लगाने की जरूरत नहीं है। तो गिव प्रोनाउन चेंजेस होंगे इसमें, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मी, आई का ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, बिगर, बिगर का प्रोनाउन होता है ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम, समवन। आगे देखो, द स्टूडेंट्स
टू द टीचर, काइंडली चेक आवर होमवर्क। ये सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है? दैट स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर काइंडली चेक आवर होमवर्क। अब ये चेंज करेंगे तो द टीचर सॉरी द स्टूडेंट्स सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। टू आ गया कंजक्शन। अब हमें क्या करना है? काइंडली वर्ड आया हुआ है, उसके लिए पहले हम रिक्वेस्टेड यूज कर चुके हैं, तो हमें क्या कर देना है? इसको हटा देना है। हमने इसको हटा दिया, आगे चेक आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि टू आया हुआ है। टू सदाई वर्ब को क्या रखता है? इंफिनिटिव रखता है। उसके बाद में आएंगे प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या? आवर। आवर किसका होता है? वी का होता है। वी ऑब्जेक्टिव होता है, एस से पजेसिव होता है आवर। वी कौन सा पर्सन प्रोनाउन होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या आया हुआ है? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स के लिए कौन से प्रोनाउन का प्रयोग होगा? दे का प्रयोग होगा। यदि ये स्टूडेंट सिंगुलर आया हुआ हो, सिंगुलर, यदि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर तो ये आता है स्टूडेंट। इनको इंग्लिश में स्टूडेंट टीचर, ये क्या होती है? लगभग ऐसे तो इनको बोला जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों के लिए जो प्रयुक्त होने वाली जो नाउन होती है उनको बोला जाता है कॉमन नाउन। जैसे मान लो स्टूडेंट है, हम एक गर्ल्स को भी बोल सकते हैं, एक बॉयज को भी बोल सकते हैं। बॉयज है या गर्ल्स है, दोनों के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं स्टूडेंट। टीचर है तो वो भी यदि एक जेंट्स है उसके लिए कर सकते हैं, लेडीज दोनों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इनको बोला जाता है कॉमन जेंडर। यदि ऐसा आ गया तो हम इनके लिए ही और शी दोनों प्रोनाउन प्रयुक्त कर सकते हैं। स्टूडेंट आ गया तो, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आया हुआ है। क्या आया हुआ है? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे? यदि मस्कुलाइन प्लूरल है तो उनके लिए भी दे का प्रयोग होगा, फेमिनाइन प्लूरल है तो भी दे का प्रयोग होगा, तो हम प्रयुक्त रूप से यहाँ पे दे मानेंगे। अब यहाँ पे वी का क्या आया हुआ? पजेसिव प्रोनाउन आया हुआ, तो दे का भी हमें कौन सा प्रोनाउन प्रयुक्त करना पड़ेगा? पजेसिव प्रोनाउन प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो पजेसिव प्रोनाउन होगा देयर। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। आगे देखो, he said to me, please help the needy। he said to me, please help the needy। क्या बनेगा? he said to requested में चेंज हो जाएगा। me to आ गया कंजक्शन। अब हमें क्या करना है? रिक्वेस्टेड प्रयुक्त हो गया तो प्लीज और काइंडली को हटा दो। हेल्प, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं आया हुआ है तो द नीडी वैसे का वैसा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस होंगे उनमें क्या नहीं किया जाता है? टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। आगे इंपेरेटिव सेंटेंस का और भाग है, वो है लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, इनके भी दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट का हम अध्ययन करेंगे वो होगा लेट अस से शुरू होने वाले। एक पार्ट होगा लेट से शुरू होने वाले, इसमें एक होगा लेट अस से शुरू होने वाले। दो पार्ट बनते हैं। लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके दो पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट होता है लेट अस से शुरू होने वाले। अब दोनों में ये है इंपेरेटिव का भाग। इंपेरेटिव के दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पहला जनरली जिस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, किसी में ऑर्डर होता है, कमांड होता है, फॉरवर्ड होता है, एडवाइस होता है। दूसरा प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनके बारे में पढ़ा है। अब अगला होगा लेट से शुरू होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उनमें भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है लेट अस से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, एक होता है लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। सब में क्या होता है?
हर जो आएगा उसमें रिपोर्टिंग वर्ब थोड़ी चेंजमेंट होती जाएगी, क्योंकि शुरुआत में हमने कहीं पे ऑर्डर देगा, कहीं पे कमांड देगा, कहीं पे एडवाइस है, कहीं पे फॉरवर्ड है, उसके बाद में रिक्वेस्टेड आया। अब ये लेट अस से शुरू होने वाला है, इसमें जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो किस प्रकार से चेंज की जाती है। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो तो उसको सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज किया जाता है। सेकंड नंबर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हो तो उसको सजेस्टेड टू ऑब्लिक प्रपोज्ड टू में चेंज किया जाता है। तीन नंबर है इनका कंजक्शन। डेट का प्रयोग किया जाता है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, फिर भी कंजक्शन डेट का प्रयोग किया जाता है। यदि फोर्थ नंबर देखो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय लेटस को हटाकर उसकी जगह बी सूट का प्रयोग किया जाता है। आगे उससे आगे यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं हो तो लेटस को हटाकर दे शुड का प्रयोग किया जाता है। ये थे लेट अस वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उनको हटाने के जो नियम है वो किस प्रकार से होंगे। दोबारा देखो, लेट अस से शुरू होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, लेट अस से शुरू होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, उनमें यदि
आपकी रिपोर्टिंग केवल सेड आ रही है तो आप उसको किस में चेंज करो, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करो। और यदि सजेस्टेड 2 आ रखी है तो आप प्रपोज्ड 2 और सॉरी सेड 2 आ रखी है तो किस में चेंज करो, सजेस्टेड 2 या प्रपोज्ड 2 में चेंज करो। और इसमें जो कंजक्शन होता है, लेटर से शुरू होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस हैं उनमें कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। और अंत में देख अगला पार्ट आता है, जैसे मान लो कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं और उसमें लेटर्स को हटाना पड़ता है। लेटर्स को हटाने के जो नियम है कि आपको देखना रिपोर्टिंग स्पीच है, यदि उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है तो आपको लेटर्स को हटाकर उसकी जगह वी शुड का प्रयोग करना है। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हुआ है तो आपको लेटर्स को हटाकर उनकी जगह क्या करना है, दे शुड का प्रयोग करना। हाँ, आगे देखो इसके जो इंपेरेटिव सेंटेंस थे, लेट अस से शुरू होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनके एग्जांपल देखो। He said to us, let us go to home। इस प्रकार से आपके एग्जांपल आए। इनको हमें क्या करना, चेंज करना। तो ही सेड टू सजेस्टेड टू में चेंज हो जाएगा। यदि आप करना चाहो तो इसको प्रपोज टू में भी चेंज कर सकते हो, टू अस। डेट आ गया कंजक्शन। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, नियम के अनुसार हमें लेटर्स को हटाना है। लेटर्स को हटाने का मैंने आपको ये नियम बताया था कि लेटर्स को जो ही हटाएंगे तो हम देखेंगे रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसके अंतर्गत फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है तो लेटर्स को हटाकर उसकी जगह वी शुड का प्रयोग कर देंगे। और यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हुआ है तो लेटर्स को हटाकर उनकी जगह किसका प्रयोग कर देंगे, दे शुड का प्रयोग करेंगे। ये है रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, उसके बाद में अस, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी का ऑब्जेक्टिव है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है तो वी शुड आ गया। मॉडल के बाद में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई टेंस चेंजेस नहीं होगा। ये इस प्रकार से बन जाएगा। आगे देखो, रवि सेड टू महिमा, लेट अस ईट सम, let us eat some food। तो रवि suggested महिमा that। अब यहाँ पे आएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देखेंगे रवि है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, महिमा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। यदि हम इनको ये नाउन आ रही है, नाउन की जगह यदि हम प्रोनाउन प्रयुक्त कर, रवि की जगह ही प्रोनाउन प्रयुक्त होता है और महिमा की जगह सी प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। तो इसका मतलब ही और सी क्या नहीं है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है होंगे तो लेटर्स को हटाकर उसकी जगह दे शुड का प्रयोग कर देंगे। दे शुड ईट सम फूड। इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे।